अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुनील भट्टी। ठीक है, वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके तीन मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला मेथड और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, हम तीनों ही मेथड जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि इतना आम नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मूला से हो जाता है तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में समझाया था, किस तरह उसको सॉल्व करते हैं, उसके सारे टाइप्स, उसके हर शे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपको आती हो, आपने वीडियो देखी हो कि नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है बिटवीन लीनियर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्यूबिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में आपको ये चीज़ बहुत आती होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है x+2, ये क्या है, इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद है x+2 इजिकल टू 0, उसके बाद x³ + 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, जिसके साथ इजिकल टू ना हो तो इक्वेशन होती ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन है, मैंने इसको ई से डिनोट किया। उसके बाद ये आप देखिए कि इसकी x+2 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन तो है, लेकिन कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है x की वो 1 है। यहाँ पर जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। इसको मैंने एल से डिनोट किया। उसके बाद हमारे पास है ये स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब इसकी डिग्री आप देखिए, इसकी 1 नहीं, इसकी 2 है, और जिसकी भी 2 होती है वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम इसी के हवाले से पढ़ेंगे इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो मेथड है वो होता है फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही आसान और इजी मेथड है। ठीक है, हमारे लिए किसी भी इसको हम, क्योंकि यहाँ पर x² क्यूब है और स्क्वायर है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो भी यहाँ पे 2 निकलेंगी, एक नहीं निकलेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में तो कोई एक वैल्यू आ रही थी ना, अब इसमें 2 आएंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, और वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम फॉर्मूला इसका किस तरह लगाएंगे उस पर, और फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x² + 6 + 9 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का जो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो बड़ा ही आसान है। पहले हम क्या करें, इसको जो मिडिल टर्म है इसको हम करेंगे ब्रेक। इसको हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि जब हम इसको प्लस करें या माइनस करें तो ये दोबारा सारी बीच वाले बन जाए, और इन दोनों का अगर हम करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास जवाब क्या है, वही है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब मैं को समझाता हूँ। पहले आप इसको और इसको आप कर ले मल्टीप्लाई। ठीक है, हम यहाँ पे रफ में करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x²। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये है हमारे पास x², 6x²। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा कुछ करेंगे इस मिडिल टर्म को कि जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस या माइनस करें तो ये आ जाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं को समझाता हूँ। इसको मैं अगर 3x + 3x रखूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 = 9 और x = x², तो ये मल्टीप्लाई में हमारी कंडीशन काम हो रही है। ठीक है, अब हम इसको इसी को ही हम करेंगे, इसी तरह ही रखेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे इसको, अगर हम इसको अब प्लस कर लें, ठीक है, तो 3 + 3 6 और x + s वो तो इसके साथ कांस्टेंट, ठीक है, उसके साथ है, तो यहाँ पर आ गया 6x हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारी ये जो मेथड है, ठीक है, हम इसको अगर ब्रेक करें तो हम ये वाली चीज़ रखेंगे इस जगह पर। ठीक है, तब हमारी इक्वेशन सही सॉल्व होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे x² ऐसे रखेंगे, प्लस का जो 9 है वो भी ऐसे रखेंगे, इजिकल टू 0 भी रखेंगे। अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, x + 3x + 3x। ठीक है, प्लस का 3x प्लस का 3x। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, और इन कॉमन लेने के बाद जो इसकी जो ब्रैकेट बनेगी और इसकी जो ब्रैकेट बनेगी अगर वो सेम आती है तो हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। ठीक है, तो इन दो में से मैं कॉमन अगर लूँ x, तो पीछे क्या बचेगा, एक x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी x बचा, x आ गया, प्लस का प्लस और प्लस आएगा। ठीक है, जहाँ से जी x जो था वो कॉमन में ले चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे x बचेगा नहीं, तो यहाँ पे जो 3 बचा आकर वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बन गई। अब दूसरा हम कॉमन लेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से x लूँ, ठीक है, तो x यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं लग सकता। कॉमन के लिए लाजमी है कि दोनों टर्म में से वो चीज़ मौजूद हो। ठीक है,
पर अगर यहाँ से मैं अगर 3 लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर भी 3 है, 9 के साथ भी 3 है, तो इसलिए 9 का टेबल भी 3 का टेबल 9 पर लगता है ना 3 टाइम, तो हम ले सकते हैं इसको। तो हम प्लस का यहाँ पे लेंगे, 3 कॉमन लिया हमने, 3 यहाँ से गया, बाकी x बच गया, प्लस 3 का टेबल 9 पे कितने टाइम लगता है, 3 टाइम लगता है, तो बाकी यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूँ डीपली, ठीक है। इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा x पर, और ये हो जाएगा 3x, दोबारा ये चीज़ बन गई हमारे पास। और इसको अगर करूँ मैं, इसको 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 3x प्लस 3 3 जा 9, अब बन रही है ना। तो कॉमन लेने का मकसद ये होता है कि अगर हम इसको दोबारा अपनी जगह पे दोबारा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ हमें मिले, तो हमने कॉमन जो है कि वो करेक्ट लिया, ठीक है। तो हमारे पास अब ये चीज़ आ गई। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, ठीक है। x प्लस 3 सेम है, तो हम इसको यहाँ से फिर इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3x को हमने कॉमन ले लिया। अब बका क्या बच गया हमारे पास, बका बचा x, इसको भी अलग ब्रैकेट में रखेंगे, x प्लस 3, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स बन गए। अब यही हमारी वैल्यू, अब इसको आगे पीछे करके हमने यहाँ से इसकी x दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैसे तो मुझे वैल्यू पता चल रही है कि इसकी -3 इसकी वैल्यू है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर ही पता चल गया, जब मैंने इसको ब्रेक किया ना तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू -3 ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको समझा रहा था कि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसको x प्लस 3 को इजिकल टू 0 कर दें, क्योंकि 0 के बराबर आ रहा था हमारे पास, ठीक है। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, और इसको भी x प्लस 3 इजिकल टू 0 कर देंगे। अब x यहीं पर रखेंगे, ये प्लस का 3 था, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। ये रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, बोर्ड मार्क्स में मैं आपको करवा चुका हूँ, एलसीएम भी मैंने आपको पढ़ा चुका है, लीनियर इक्वेशन करवा चुका हूँ। पिछला जो भी बेसिक है मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई सवाल ना रहे, ठीक है। अगर आप नहीं देखा तो पिछले देख लें, ठीक है। तो इसकी बन जाएगी हमारे पास -3, और सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे होगा, इसकी बन जाएगी -3। तो ये एक्स की हमारे वैल्यू से आई वो क्या आई, -3 और -3, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये था बिल्कुल आसान तरीका फैक्टराइजेशन का, जिससे हम मिडिल टर्म ब्रेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और मैं आपको सवाल कराता हूँ जो थोड़ा इससे हार्ड है, लेकिन उसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्क्वायरिंग करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस पर अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ अगर 2 लगा हुआ है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए, मगर इसीलिए मैंने थोड़ा ये हार्ड लिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब आप सोचोगे कि इसकी तो मिड टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिड टर्म के साथ 1 है माइनस का, और यहाँ पर 10 है माइनस का, और यहाँ पे 2 है, तो ऐसे कैसे मिड टर्म ब्रेक करें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए, और इसको प्लस करें, प्लस या माइनस करें तो दोबारा ये 1x आ जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हमने वही हमारा रूल है जो, पहले इसको और इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बनेगा हमारे पास माइनस का 20 स्क्वायर, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म है हमारी, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का x है। अब इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं तो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और माइनस प्लस करें तो ये आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस का ऑप्शन भी तो है। तो हम इसको करते हैं, अगर हम इसको करें 5x और यहाँ पे करूँ 4x, ठीक है। पहले तो हमने इसका मल्टीपल देखना है, अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या 20 आएगा, माइनस का 20 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, देखिए इस एक्स स्क्वायर हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम क्या होगा 20। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे 5 को माइनस देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि जब कोई भी माइनस, अगर यहाँ पे 5 माइनस है इसको प्लस देंगे, और माइनस प्लस दो अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो जाइन क्या आती है, माइनस से आती है, तो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब क्या मल्टीप्लाई में तो हमारी ये कंडीशन बिल्कुल सेट बैठ रही है। अब देखते हैं इसको माइनस प्लस करने के बाद क्या ये -x आता है, -5 प्लस 4x। अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस का है माइनस का है, माइनस हो गया। अब बड़ा क्या है 5 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का x1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो हमने ये कंडीशन निकाली है वो इस मिडिल टर्म का ब्रेकिंग है। तो अब हम इसको इसकी जगह पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं।
तो हमारे पास 2x से माइनस का 5x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी, इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये छोटी चीज़ आपको बड़े काम की आने वाली है। तो अब हम इसको करते हैं, अब दोबारा इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन निकालने का आपको मसला हो सकता है, लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं अगर निकालता हूँ x, तो x तो हमारे पास है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ से अगर मैं 2 भी निकाल लूँ तो क्या 2 यहाँ पर मौजूद है, नहीं मौजूद, क्योंकि 2 का टेबल 5 पे नहीं लगता। तो यहाँ से मैं सिर्फ x निकालूंगा कॉमन, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x, क्योंकि एक x निकला, एक x बचा हुआ है और 2 यहाँ पे पहले से था। माइनस है तो माइनस रहेगा यहीं पर ही, यहाँ से x निकल चुका तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ प्लस का 2। क्यों निकालूंगा 2, क्योंकि मैं 2 यहाँ से निकालूंगा तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर ये 2x आ जाएगा, और माइनस का 2 का टेबल इस पर 10 पर 5 टाइम लगेगा, मतलब कि 5 भी आ जाएगा। ठीक है, वो हमने कॉमन निकालना है जिससे हमारा क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 निकाल लेता हूँ और पीछे का बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 5। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी आ जाती है तो इसका मतलब कि हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट की है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ से इसको लेंगे x प्लस 2, जो बकाया बच जाएगा उसको। ठीक है, 0 को इक्वल करेंगे। अब इसको अलग से 0 के बराबर कर देंगे अपन। अब ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर इसको रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका हमारे पास, x को मैं यहीं पे रखूँगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास माइनस का 5 था इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 5। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर था ना मल्टीप्लाई में, और जो भी चीज़ मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई में होती है, और अगर इज इक्वल टू के जो इस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। छोटे छोटे रूल है जो कि आपको पता होने चाहिए, अलजेब्रा में बहुत अहमियत रखते हैं ये चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और इसके बाद इस यहाँ पर आएगी हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास बनी है 5/2, और यहाँ पे माइनस का 2, तो ये हमारे पास जवाब। अब नेक्स्ट बढ़ते, अब मैंने आपको दोनों तरीके जो भी एक आसान और हार्ड करवा के दिखा लिया कि फैक्टराइजेशन किस तरह होते। अब आपका कोई कॉन्सेप्ट ना रहा हो, अगर हो सके तो आप इसके हवाले से कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर ChatGPT से और प्रैक्टिस करें उनकी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फार्मूला मेथड की तरफ। फार्मूला मेथड की तरफ हम जब आएंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह हम इसको समझते हैं। अब देखिए, हमें फार्मूला मेथड में आपको ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला लगाएंगे, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, जब फैक्टराइजेशन हमारा काम हो रहा है तो फार्मूला क्यों लगाए हम, क्यों हम इसको रटा करें, तो वो मैं आपको समझा चुकी। मान लो कि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, अगर मैं इसको प्लस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 50 आए, और क्या करूँ माइनस प्लस करूँ तो हमारे पास 10x आए। ठीक है, अब ऐसे में कौन से नंबर लगाऊँ बताए, आप बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ पर 5 लगाता हूँ तो 5 प्लस 5, तो ये तो हमारे पास 10 बन रहा है, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 25 बनेगा, 15 नहीं बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर फर्ज कर लो, अगर मैं इसकी कंडीशन प्रूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ और करता हूँ मैं यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 5, अगर मैं इससे करूँ तो ये हमारा 50 तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 15 बनेंगे, यहाँ पर 10 नहीं बनेगा। तो जब मिडिल टर्म हम ब्रेक करें और हमारे पास वो कंडीशन सेट ना हो, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट आए और इसको प्लस माइनस करें तो ये मिडिल टर्म वापस आ जाए, तब हमें ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, क्योंकि इसके अलावा फिर सेट हो नहीं सकता। ठीक है, और जब फार्मूला हमें पता है तो हम फिर इजीली इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं आगे, माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिक अपॉन में है 2a। ठीक है, अब आप ये सोचो कि फार्मूला हमने, आप इस फार्मूला को रट ले, समझ लें ना, रट ले।
अब आपको ये तो पता चल गया फार्मूला ये। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है, सी की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम जिस फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, तो ये है हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। सेकेंड टर्म होती है ये है हमारे, इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट होता है यहाँ 10 है, तो ये है हमारे पास बी और इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास 10। इसको छोड़ देंगे, बाकी इसका जो कांस्टेंट होगा ना उसको ले लेंगे। और यहाँ पर है ही 50, तो ये है हमारे पास सी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 50। अब जहाँ जहाँ पर फार्मूला आप देख रहे हैं, जहाँ पे बी है वहाँ पर आपने रखना है 10, जहाँ पर ए है वहाँ पर आपने रखना 1, जहाँ पर सी है वहाँ पर आपने रखना है 50। तो हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला पुट करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर है बी और बी हमारे पास क्या है 10 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट देंगे, फिर ये बी इसका दोबारा फिर 10 का स्क्वायर करेंगे अपन, पूरा माइनस, फिर 4 है तो 4 रखेंगे ऐसे ही। ए है क्या हमारे पास 1 है, फिर सी है, सी हमारे पास क्या है 50 है, तो नीचे क्या है हमारे पास 2 है और फिर ए मतलब हमारे पास 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ कि किस तरह होगा। अब यहाँ पर उसी बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे और इसका आसानी से हम जवाब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें अंडर रूट को सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और इसके अंदर स्क्वायरिंग है जो भी है, तो पहले हम इसको अंडर रूट को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप -10 एज इट इज़ रखें, प्लस माइनस अंडर रूट को भी रखें, और इसका 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 100 होगा, माइनस 4 1 जा 4 4 50 जा, मतलब कि 50 को 4 टाइम रखो तो क्या होगा 50 और 50 होंगे 100 और 100 होंगे 200, और माइनस है तो माइनस हो गया 200 आ गया हमारे पास। नीचे क्या है हमारे पास 2 1 जा 2। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे, माइनस का 10 एज इट रखेंगे, पहले अंडर रूट से जान छुड़ाते हैं अपन, तो ये है हमारे पास, इसको माइनस कर लेंगे तो ये कहाँ बचेगा हमारे पास, माइनस का 100 बचेगा, 100 गएगा तो -100 बचेगा, और यहाँ पर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 10 को मैं एज इट रख लूँ माइनस प्लस करके, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है, ठीक है, 100 किसका स्क्वायर में आता है 10 का स्क्वायर में आता है, यहाँ पे ऊपर हम कर चुके, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है हमारे पास 100 आएगा, तो इसको मैं दोबारा स्क्वायर में रख देता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं इसको रख सकता हूँ ना। अब आपको ये रूल भी पता होना चाहिए कि जब भी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इस दोनों की मतलब जो है ना इसका एक ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाके बताता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 10 रखें, प्लस माइनस अंडर रूट की जगह पर अगर मैं इसको होल स्क्वायर करके 1/2 दे दूँ तो ये फिर भी सही है, या तो आप ये रूट दो या तो 1/2 दो, बात दोनों की एक ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर 10 का भी स्क्वायर है, माइनस का 10 है, इसका स्क्वायर है 2। अब यहाँ से अगर मैं इसको आपस में कर लूँ मल्टीप्लाई एलसीएम या इसको डिवाइड कर दूँ, ये 2 है ये भी 2 है, आपस में कट गए, क्या बचा हमारे पास 10 बचा, नीचे भी 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर -10 है, -10 है, ठीक है, तो इसको हम लेंगे कॉमन ले लेंगे -10 को, पीछे हमारे क्या बचेगा प्लस माइनस का, तो हमने इसको काट दिया 2 से, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास हो जाए माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 इससे मल्टीप्लाई जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे खाली 10 आ जाएगा, ठीक है, पीछे हमारे पास 2 है। अब 2 से 2 को करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस ये 100/2, क्योंकि 2 यहाँ पर भी होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5 प्लस का 5, इसको कर देंगे और ये होगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ठीक है, तो ये दोनों हमारे वैल्यू बच जाए। अब इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई क्या आई, एक 0 आई और दूसरी माइनस का 10, तो ये इसका आंसर है। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको इसको अब आगे कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, उसकी है तो लेकिन उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मैं आपको वो
पढ़ा चुका हूँ, बता सका। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।